पहाड़ी इलाका और ये मैदानी इलाका, हमारे लिए तो यही ठंड बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे ऐसा है कि बिल्कुल प्लेन्स है और हमें मतलब काफ़ी अलग सा लग रहा है यहाँ देखने में, क्योंकि हमारे वहाँ पहाड़ पेड़ और सब कुछ मतलब बहुत अलग है। यहाँ से ऐसा लगता गोद से आप नीचे आ गए। बिल्कुल। और मैं यहाँ के खाने को लेकर थोड़ा सा बोलूँगी, हमें बहुत मुश्किल हो रही थी एडजस्ट करने में, क्योंकि हमें बहुत ही मतलब मसालेदार खाने की आदत है। यहाँ पर हमें सिंपल मिल रहा है, बट अब अच्छा लग रहा है हमें। हाँ जी। रोशनी का कुछ ना कुछ तो इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं गवार हैं चलो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो कुछ ज्ञान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो लिखा हो इस माथे पर, धड़कते दिल में समूचा हिंदुस्तान होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शानदार। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में टेंट है, तंबू है, वहाँ देश से अलग अलग राज्यों से आए कैंडिडेट्स जो है रुके हुए हैं। और ये है जम्बूरी। खबरों के माध्यम से आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में जम्बूरी हो रहा है और उसको लेके राजनीति भी बहुत तेज हुई थी, विवाद भी हुआ था। तो हमने सोचा आखिर ये जम्बूरी कैंप है क्या, इसको जाना जाए, यहाँ पहुँचा जाए। तो आज हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के बालोद जिले के दुधली ग्राम में मौजूद है, जहाँ एक खुला एरिया हुआ करता था, पर अब यहाँ पर एक आनंद का मिलन है या आनंद का मेला है। जम्बूरी का मतलब भी वही होता है, साउथ अफ्रीकन वर्ड है जिसका मतलब होता है आनंद का मिलन। और यहाँ आनंद का सब मिलन है, एक मेला लगा हुआ है। और आपको जान के हैरानी होगी, इसके बारे में इतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया। जैसे यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, ये भारत का पहला नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी है, जो देश में पहली बार हो रहा है और वो छत्तीसगढ़ के पावनधरा में हो रहा है, बालोद में हो रहा है। इसके पहले कई जम्बूरी कैंप हो चुके हैं, पर नेशनल लेवल के जम्बूरी कैंप नहीं हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आखिर ये जम्बूरी कैंप होता क्या है। देश विदेश के 12,000 कैंडिडेट्स यहाँ आए हुए हैं, जिसमें देश के 33 अलग अलग राज्यों या यूटी या फिर कोई विभाग की टीम है, और साथ ही विदेश के भी 4 से 5 कंट्री के यहाँ लोग यानी कि स्काउट गाइड्स आए हुए हैं। स्काउट गाइड्स को 3 कैटेगरी में बंटवारा किया गया है। पहला कब और बुलबुल, तो 10 साल के नीचे रहते हैं उनको कब और बुलबुल कहा जाता है। साथ ही स्काउट गाइड यानी कि 11 से 16 साल के जो होते हैं उनको स्काउट गाइड कहा जाता है, और 17 से 26 साल की उम्र वालों को रोवर रेंजर कहा जाता है। वो लीडर्स के साथ भी आते हैं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। आप सबसे पहले ये देखिए, जैसे हम घरों में प्लास्टिक या फिर शू रैक लेते हैं, यहाँ पर बम्बू की मदद से जूतों को चप्पल को लटकाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ या टेक्निक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैम्बू से कुछ काम चल ही रहा है। वेस्टर्न रेलवे की टीम हमारे साथ मौजूद है। ये क्या हो रहा है भाई साहब, कोई बताएगा मुझे? जी, क्या नाम है आपका? ध्रुव चावड़ा। कहाँ से हैं आप लोग? बड़ौदा। और वेस्टर्न रेलवे की ओर से आप यहाँ आए हुए हैं। हाँ। ये क्या हो रहा है? ये अभी गैजेट्स हम बन चुके हैं। हाँ। उसको सिर्फ जोड़ के तैयार करना है। अच्छा। और यहाँ पे आप लोग का रात बीतता है, शाम बीतता है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि पूरे बैम्बू से स्वागत द्वार बनाया गया है वेस्टर्न रेलवे का, ऊपर झंडा भी है और पूरा गाने वाने का भी इंतज़ाम है रात को, मतलब आप लोगों की। बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम लाभेश राठौड़ है। लाभेश नाम है आपका? हाँ। मेरा नाम भी लाभेश घोष है। कि क्या बात है, हम नाम मिल गए भाई। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से। वेस्टर्न रेलवे से। किस प्रकार से यहाँ पे आयोजन है और खाने पीने की व्यवस्था है, और ठंडी भी ज़्यादा, खुला मैदान है, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा वो लोगों का? एक्सपीरियंस ये वाले कैंप में हमारा अच्छा रहा। टेंट वेंट भी है और खाने पीने भी व्यवस्था अच्छी दे रहे, तंदूरी रोटी दे रहे, अच्छा। थाली वाली सब दे रहे और सब अच्छा दे रहे। अच्छा, पहले बोलते हैं कि दूसरा आप लोग और दूसरी जगह भी जम्बूरी अटेंड किए हो, तो वहाँ खाना खुद बनाते थे, ऐसा सही बात है? हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज वो लोग किचन देते थे, उसमें से हम लोग। और यहाँ पे बना बुनाया मिल रहा है? हाँ, यहाँ पे अच्छा। चलिए, ये आपका टेंट है, तो आपको ठंडी नहीं लगती बॉस? ठंडी लगती है। अभी उसका सामान लाए, जिस हिसाब से हमको बोला गया था वैसे सामान लाए हुए। चलिए, बढ़िया है। तो ये आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के बालोद में, और उनका भी हम नाम निकल गया। ये पूरा टेंट है, आप देखिए कि जिस प्रकार से लोग यहाँ रहना सीखते हैं। स्काउट गाइड्स का काम होता है, यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखते हैं वो, और सामान उनका आया हुआ है। और यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग बनाया गया है, लड़कों के लिए अलग बनाया गया है। और ख़ास बात ये है कि इसमें
सेवन सिस्टर यानी कि जो हम एक उधर नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं वहाँ के राज्यों से भी आए हुए हैं, जो भी रोवर रेंजर है या फिर स्काउट गाइड हैं। और यहाँ पर किचन भी अलग अलग बनाया गया है छत्तीसगढ़ के लिए भी और बाकी नेशनल किचन भी, जिसमें रोज़ खाना बन रहा है 2 टाइम और सुबह नाश्ता चाय सबकी सुविधा है। 3 किचन है, ऑल इंडिया किचन और VIP किचन अलग है, जो यहाँ पे अधिकारी आते हैं, बड़े लोग आते हैं। और 30 बिस्तर का हॉस्पिटल पॉलीटेक्निक कॉलेज में सेटअप किया गया, क्योंकि इतने सारे लोग रहेंगे हज़ारों की संख्या में, तो मेडिकल इमरजेंसी में उनको सुविधा अच्छा मिले, इसलिए वहाँ पर एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाया गया है। साथ ही कई अस्पतालों को, जिला अस्पताल बालोद और दुर्ग जैसे जगहों को रेफरेंस के लिए भी सेट किया गया है। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ जो जुगाड़ होते हैं बैम्बू से पूरा बनाया गया है, कपड़ा रखने का स्टैंड हो या फिर कुछ एक्सरसाइज करने का चीज़ हो, यहाँ पर भी आप जूता रखने का, सब जगह आप जैसे जाएंगे आपको इनोवेशन और क्रिएटिविटी अलग अलग मिलेगी। जैसे वहाँ पे आपको शूज़ रखने का अलग स्टैंड था, ये कुछ अलग टाइप से है। आप लोग कहाँ से हो बॉस? सर हम आइए पास आइए। सर हम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल रामनगर उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से आए हो यार, पहाड़ों की दुनिया मतलब जन्नत है वो। जी सर। किस प्रकार से यहाँ लग रहा हो, पहाड़ी इलाका है, ये मैदानी इलाका है? नहीं सर, वो तो फ़र्क तो दिखता ही है, भौगोलिक क्षेत्र में ही फ़र्क दिखता है और वातावरण का भी दिखता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहाड़ों में ठंड उस टाइम पे जनवरी के महीने में तो बहुत होती है। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ मतलब इतना मौसम लगा नहीं गर्म ना, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। ये हमारी फर्स्ट नेशनल जम्बूरी थी रोवर रेंजर्स की। भारत में पहली बार हो रहा है। हाँ, भारत में पहली रोवर रेंजर्स की पहली बार हो रही है। बाकी जो लखनऊ में हुई थी वो स्काउट की हुई थी। स्काउट्स की हुई थी जी। और क्या मतलब कुछ खास लगा, क्योंकि ये खाली ज़मीन था पर आप लोगों के लिए शॉर्ट पीरियड में तैयार किया गया है और खाने पीना भी मेरे ख्याल से यहाँ पे दिया जा रहा है, बाकी जगह बनाना पड़ता था। नहीं नहीं, ये जम्बूरी जहाँ पर भी होता है वहाँ पर खाने पीने की तो अच्छी व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने देखा कि जितने कम समय में ये व्यवस्था की गई है, मैंने यहाँ पर देखा 150 एकड़ ज़मीन है, ये काफ़ी बड़ी व्यवस्था होती है। और प्रशासन भी और साथ ही जो इसका यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वहाँ का सबका एक समन्वय चाहिए होता है इस इतने बड़े कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी जो है एक उपलब्धि है सरकार के लिए भी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई थी, और छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो अपने राज्य में इतना बड़ा कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। आप प्रॉपर उत्तराखंड के ही हैं? पहाड़ी बोलते हैं? मैं प्रॉपर उत्तराखंड का हूँ। मतलब मान लीजिए अपन छत्तीसगढ़ में बोलते हैं नमस्ते को ना जय जोहार, जी। कैसे हो तो उसको कैसे बोलेंगे पहाड़ी में? नहीं, उत्तराखंड में तो बोला कि बलछो ये इस तरीके से चलता है। और साथ ही जो है हमारा उत्तराखंड में मिक्स कल्चर होता है ज़्यादातर, जहाँ पर वहाँ पर जो है आपको यूपी के भी कुछ लोग मिलेंगे, साथ ही साथ आपको बिहार से लेकर हर जगह कुछ कहीं ना कहीं से व्यापार के लिए या व्यवसाय के लिए हर जगह से जो है लोग मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में मतलब जय जोहार बोलते हैं, वो बोल दो हमारे दर्शक खुश हो जाएंगे। जय जोहार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत अच्छी खातिरदारी, हमें बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ में हम पहली बार आए हैं आपकी मातृभूमि में और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। नाम एक बार बता दो आप। सर मेरा नाम अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, तो अहमद रज़ा थे जो उत्तराखंड नैनीताल से है ना, और यहाँ पे इनका कैंप लगा हुआ है और ऐसे बहुत सारे कैंप है, आगे भी बात करते हैं। और यहाँ पे रात को छत्तीसगढ़ नाइट भी होने वाला है और कई लोग देखने भी आते हैं। कहाँ से हो भाई? आइए आइए, बहुत प्यारा ट्रैक सूट है आप लोगों का। आइए आइए बात करें। अब मैं अंदर, आप आइए। कहाँ से, कौन से स्टेट से हैं? यूपी? अरे वाह, यूपी कौन सा जिला? बस्ती मंडल। बस्ती मंडल। तो अलग अलग जिले से होंगे आप लोग कि एक ही? अलग अलग जिले से हैं। अच्छा, कितने लोग आए यूपी से? यूपी से होंगे 10-15 हज़ार लोग, 10-15 और कम ही होंगे, कभी काउंट नहीं किया ना। 500-600 लोग हैं। हाँ। और कैसे बाकी आयोजन, क्या क्या इवेंट हो रहा है, एडवेंचर वगैरह क्या क्या होता है बताओ जम्बूरी में? अभी एडवेंचर तो गया नहीं। हाँ, अब हमारी जनता जानना चाहती है, रेंज रोवर जम्बूरी हो रहा है, आप लोग स्काउट गाइड से जुड़े हुए हो, इसमें होता क्या है, क्यों लोगों को जुड़ना चाहिए? जैसे कि दूसरों के सही रहता है, मोटिवेशन होता है, अच्छे के लिए होता है। आप कौन से कैटेगरी के हो, स्काउट गाइड की रेंज रोवर? स्काउट गाइड। स्काउट गाइड। आओ आप लोग भी आओ, उत्तर प्रदेश, योगी जी के प्रदेश से आए हैं। हाँ हाँ। और ये आप रात को यहीं सोते हो? हाँ, यहीं पे हम लोग आके देख सकते हो अंदर आने का। हाँ? अरे गंदा कोई बात नहीं, लड़के हैं यार आप चलो ये वाला देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ तो ठंडी हवा कैसे, यूपी लिख दिए ऊपर, बढ़िया। जहाँ आते हैं यूपी वाले अपना छाप छोड़ देते हैं, बोलते बिल्कुल। ये आपका ये तो यहाँ पे सोने होने का कंबल उम्बल लाना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, ठंडी भी होगी। हाँ। और खाना पीना वैसा सब ठीक लग रहा है, संतुष्ट हो? हाँ सही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आए हो? हाँ। सुना है छत्तीसगढ़? हाँ सुना है। चलिए ठीक है। जब अपने घर से आप दूर आ जाते हैं और ख़ासकर जम्बूरी कैंप में, और मोबाइल में चार्जिंग के लिए आपके टेंट में कनेक्शन नहीं है, तो इस प्रकार से आपको एक पॉइंट दे दिया जाता है। और जब भी मोबाइल का रिचार्ज बैटरी ख़त्म हो जाता है तो सब यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। नेटवर्क पकड़ रहे हैं कि नहीं है? नहीं पकड़ रहा है। जयमाल लग गया है। कहाँ से आप लोग? मैं उड़ीसा। उड़ीसा से? अरे वाह, तो यहाँ सब चार्ज कर रहे हैं। हाँ जी।
ये एक दृश्य है कि सब चार्ज कर रहे हैं और यहाँ भी आगे आप देख सकते हैं कि हिमाचल या उत्तराखंड के रोवर रेंजर स्काउट गाइड्स हैं जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक टीम तैयारी कर रही है अपने फोक डांस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। और आगे वहाँ भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। जम्बूरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम और हमको मिले हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से कवि सचिन पटेल जी। और इनका जो आप देख सकते हैं जो ब्लेज़र है अपने आप में ख़ास है और ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस झलकाता है। बात कर लेते हैं, सब जगह आप गए, जम्बूरी हुआ है, नेशनल लेवल का रेंज रोवर जम्बूरी पहली बार छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पे हो रहा है। पहले तो आपका नाम कवि है, तो बता दीजिए कुछ पंक्ति। अच्छा, पंक्तियाँ वैसे मैं बेंच कवि हूँ, मेरे दोस्तों मेरा नाम कवि सचिन रख दिया था। अच्छा। तो फिर भी मैं पंक्तियाँ सुनाता हूँ, आपको पसंद आएगी। कि रोशनी का कुछ ना कुछ तो इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। क्या बात है। रोशनी का कुछ ना कुछ तो इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, गवार हैं, चलो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो कुछ ज्ञान होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो लिखा हो इस माथे पर, धड़कते दिल में समूचा हिंदुस्तान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। और इन्होंने अपने शब्दों से, अपने कविता से एक एकता की पहचान दी है, मिसाल दी है। थोड़ा सा ना हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि जम्बूरी है क्या और क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है और ये पहला इवेंट अपने आप में क्यों खास है। ये पहला इवेंट तो सबसे पहले इसलिए खास है क्योंकि वैसे स्काउट गाइड की जम्बूरी होती चली आ रही है, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ बालोद में ये जो जम्बूरी हो रही है, रोवर्स रेंजर्स जम्बूरी हो रही है। स्काउटिंग की सबसे सीनियर विंग को रोवर्स रेंजर्स कहते हैं, रोवर्स लड़कों को कहते हैं, रेंजर्स लड़कियों को। और हमारा जो रोवर्स रेंजर्स का मुख्य उद्देश्य होता है, मेन मोटो होता है, वो ये होता है सेवा करो। ठीक है, दूसरों की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, ये हमारा मोटो है। बाकी जम्बूरी एक समागम है समस्त संस्कृतियों का, समस्त तरीके के परिवेश को समझने का, दूसरों की भाषाओं को समझने का, रहन सहन को समझने का। अब जैसे कि आप जम्बूरी में देख रहे होंगे या यहाँ जितने भी आपको रोवर्स रेंजर्स दिख रहे होंगे, तो कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा किसी तमिलनाडु वाले के बच्चे पे जैसे एक दोस्त तो वैसे हाथ रख के जा रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये घुलने मिलने का एक संगम है, ये संगम है युवाओं का। तो ये अनेकता में एकता का संदेश देना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये अनेकता में एकता का संदेश दे ही रहा है। वैसे भी हम लोग ऐसे अखंड भारत के रूप में आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए इस तरीके की जम्बूरी ही नहीं बल्कि जितने भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ राष्ट्र की जो प्रेम की भावना उभरती है, वहाँ हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना पूर्ण योगदान भी देना चाहिए। छत्तीसगढ़ आए हो आप लोग, पहली बार यहाँ हो रहे हैं, आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि फैसिलिटी चाहे वो टॉयलेट का हो गया, खाने का हो गया सब, और यहाँ पे एरेना भी बनाया गया है। जो भी इस जम्बूरी के व्यवस्थापक हैं, बहुत शानदार इनके द्वारा व्यवस्थाएं हमें दी गई हैं। खाना जैसे हमें घर पे फील होता है ना, ठीक वैसे ही हम यहाँ बैठ के खाते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। और जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ, अरीना अपने आप में एक मिसाल है। इस बार जो इस रोवर्स रेंजर्स की अरीना है, इसको प्रकृति की मिट्टी डालकर ढालदार बनाया गया। अच्छा। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। और इस जम्बूरी में हमने पहली बार इस तरीके के अरीना को देखा है और छत्तीसगढ़ के लोगों में भी हमने एक झलक देखी है। पता नहीं यहाँ के लोगों में चातुर्य है नहीं या वो दिखाते नहीं है, जिससे भी मिलो एक भोलापन उनके अंदर दिखता है, एक मधुरता दिखती है और एक प्रेम दिखता है। इसलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जय छत्तीसगढ़ माता, जय जोहार भी बोलते हैं। जय जोहार, जय जोहार। शुक्रिया सचिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। मिलकर अच्छा लगा। बिल्कुल, यहाँ पीछे भी देख सकते हैं डांस का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के छात्रों के साथ हैं, स्काउट गाइड्स, रोवर रेंजर। यहाँ पे लगातार शानदार डांस का परफॉर्मेंस का प्रैक्टिस चल रहा था। मैडम गाइड कर रही थी, मैंने देखा कि ऐसा आप अपने नचा रहे हो सबको। क्या नाम है आपका? सर ईशू शर्मा। कौन से जिले से हिमाचल में? कुल्लू मनाली से। अरे वाह, हम लोग सोचते ही रह जाते हैं कुल्लू मनाली जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, पर वहाँ से अब हमारे बीच आ गए, आप हमारे मेहमान हो। किस प्रकार से आयोजन है, कितना एक्साइटेड है आप लोग शाम के परफॉर्मेंस के लिए? सर हम बहुत एक्साइटेड है। हम लोग अपने हिमाचल के कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, जिससे कि हिमाचल का कल्चर सबको पता चले। क्योंकि लोगों के दिमाग में थिंकिंग होती है हिमाचल को लेके कि हिमाचल के लोग ऐसे होंगे वैसे होंगे, पर हम अपना कल्चर, जो हमारा रियल कल्चर है, हम उसको अपने डांस के थ्रू दिखाएंगे यहाँ पे। बाकी हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि हमारे साइड जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पर थोड़ा गर्मी वाला इलाका है, तो मतलब सर अच्छा था, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर। आप बताइए क्या नाम है आपका? पलक। आप कौन से जिले से? मैं भी कुल्लू से ही हूँ, हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। पहाड़ी इलाका और ये मैदानी इलाका, हमारे लिए तो यही ठंड बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे ऐसा है कि बिल्कुल प्लेन्स है और हमें मतलब काफ़ी अलग सा लग रहा है यहाँ देखने में, क्योंकि हमारे वहाँ पहाड़, पेड़ और सब कुछ मतलब बहुत अलग है। यहाँ से ऐसा लगता है गोद से आप नीचे आ गए। बिल्कुल। बिल्कुल। और बताइए कौन बात करना चाहेगा?
हाँ बताइए, लड़के आगे होते हैं। यस यस। कहाँ से हैं आप? कुल्लू से। कुल्लू से? पूरे कुल्लू के ज़्यादा लोग हैं क्या, अधिकांश लोग? नहीं, पूरे हिमाचल के ज़्यादा है, बस यहाँ पे आगे कुल्लू के, तो इसलिए कुल्लू वाले मिल रहे हैं आपके साथ ज़्यादा। सब बाकी पीछे हो गए, मतलब कुल्लू वाले ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, ऐसा बोला चाह रहे हो? मान सकते हैं आप यही। और बताइए कि कैसा खाने पाने पीने, क्योंकि आप लोग का तो थोड़ा अलग रहता है और यहाँ अलग है थोड़ा। ऐसा है कि खाने में बहुत ज़्यादा वो लग रहा अलग, लेकिन नहीं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें मैनेज करना पड़ता है। हाँ जी, जैसा भी मिले वैसे हमें खाना है, पेट भरना है। हम किसी खाना एक अन्न वो देवता होता है, देवता का अपमान नहीं किया जाता, इसलिए हम उसे खा लेते हैं। जैसा भी होगा वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आप बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? शब्बू। बहुत प्यारा आपका ये क्या स्टॉल बोलते हैं इसको? हाँ जी। शानदार ही। और बताइए कि कितना आप लोग एक्साइटेड हैं, शाम को आपका परफॉर्मेंस होने वाला है। हाँ और जी। क्या क्या आपका डांस कैसे कथक होता है, आप लोग का क्या होता है वो बताइए। हमारी नाटी होती है, कुल्वी नाटी। किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं, किस मतलब सभी नाचते हैं ग्रुप में। ग्रुप में? हाँ जी। जी ठीक है। और बताइए भाई, क्या नाम? मेरा नाम सुजल है और मैं शिमला से हूँ। शिमला से? और मतलब जम्मू तभी का जो ऐसा ट्रेन चलता है शिमला में रुकता है शायद। हाँ जी जी। और कैसा खाना, और यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट कैसा है? लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है, आप लोग खुद सब कुछ तैयार कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करें। बाकी मैनेजमेंट अच्छी है। अच्छा, मैक्सिमम आप लोग छत्तीसगढ़ पहली बार आए होंगे? जी जी, पहली बार। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वैसे तो आप लोग एक कटे हुए इलाके में हो, शहर भी है यहाँ पे और हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया। हम जहाँ से आए हैं, भिलाई से आए हैं, और भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ हर राज्य, हर प्रांत, चाहे हिमाचल हो, साउथ हो, सब लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग। तो छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सुने थे आप लोग? छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हिमाचल में भी छत्तीसगढ़ के लोग बहुत कम आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं सुना है। जैसे और स्टेट के बहुत ज़्यादा है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और बिहार, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में जो नहीं सुना था वो खुद आके देख ले। चलिए ठीक है। कैमरे के पीछे भी कुछ हैं लड़कियाँ, उनसे भी बात करें। क्या नाम है मैडम आपको? मेरा नाम तमन्ना है। कौन ऐसा? तमन्ना, कौन से जिले से हैं आप? मैं मंडी जिले से हूँ। अरे वाह, मंडी से आना। कंगना रनौत जी वहाँ से सांसद चुनी गई है। क्या क्या? कंगना रनौत जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ कैसा लग रहा है? और आप लोग ऐसे गर्ल्स हैं, खासकर घर से बाहर आते हैं तो पेरेंट्स को भी चिंता होती है, तो इस किस प्रकार से यहाँ पे सब अरेंजमेंट है? यहाँ पर थोड़ा टफ तो था एडजस्ट करने में, बट अब धीरे धीरे आदत पड़ रही है, एडजस्टमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और मैं यहाँ के खाने को लेकर थोड़ा सा बोलूँगी, हमें बहुत मुश्किल हो रही थी एडजस्ट करने में, क्योंकि हमें बहुत ही मतलब मसालेदार खाने की आदत है। यहाँ पर हमें सिंपल मिल रहा है, बट अब अच्छा लग रहा है हमें। हाँ जी, मुस्कुराइए, हम छत्तीसगढ़ में अरे हैं। वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? सुरभि शर्मा। कहाँ से आप? उन्ना से। उन्ना? उन्ना। और यहाँ पे खुला एरिया, डस्ट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो किस प्रकार से एडजस्ट कर रहे हैं? कोई परेशानियाँ? नहीं, हमारा तो ऐसा है कि हमारा रीज़न जो है वो हिमाचल प्रदेश है, तो जैसे हमें पता है कि वहाँ पे ग्रीनरी वाला एरिया और हिली माउंटेन्स वगैरह, और यहाँ पे हम एज़ कम्पेयर टू वहाँ देखें कि प्लेन एरिया है। बस ये है कि हमारे वहाँ लोग सोचते हैं कि बड़े मोड़ वगैरह है, लेकिन यहाँ का रीज़न कि यहाँ प्लेन है। और वैसे भी मतलब कि कैंपिंग का मतलब तो यही है कि कहीं पर भी जा रहे हो तो सिस्टमेटिक वे से। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके हिमाचल प्रदेश में सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी वो काफ़ी मेहनती होती हैं, और बहुत सारे इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह भी चलते हैं कि पहाड़न बोलते हैं, तो क्या कम है क्या? तो आइए सामने आइए, पीछे क्यों हो रहे, बताइए। ऐसा मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोग क्या, लेडीज़ भी? हाँ जी, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड वो है ना स्टेट, और वो भी स्टेप फार्मिंग रहता है, ऐसा कोई प्लेन नहीं रहता। हाँ जी बिल्कुल। जी जी, बताइए किस प्रकार से होता है, चेंज क्या रहता है? हमारे स्टेप फार्मिंग का रहता है बेसिकली, जो हमारा एग्रीकल्चर है, सेकंड है हमारा टूरिज्म, थर्ड है हमारा लाइफ स्टॉक्स एंड अदर थिंग्स, बेसिकली वही रहता है हमारा। आप लोग का कुछ होगा तो बोल सकते हैं, जैसे हम लोग जय छत्तीसगढ़ बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते हैं? जैसे हमारे बोलते हैं जय हिमाचल। जय हिमाचल। जय हिमाचल। एक बार बोल दीजिए, शाउट कर दीजिए। जय हिमाचल, बिजली महादेव की छत्तीसगढ़ में है तो आप जय जोहार भी बोल देंगे तो हमारे दर्शक खुश हो जाएंगे। जय जोहार, जय जोहार भी। जय जोहार। जय जोहार। चलिए, शानदार, शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल नैनीताल आएंगे।